एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग है ये आज का ही है, यानी कि दिन है शुक्रवार का, सुबह का वक्त है और सुबह के करीब ये 6:30 बजे का टाइम होगा। और बैल्कनी में आई थी ये देखने के लिए कि आज मौसम कैसा है। बट सुबह जो है ना, आसमान देखते ही पता चल गया था कि भाई आज तो बहुत तेज़ धूप निकलने वाली है, और हुआ भी ऐसे ही। खैर यहाँ पर आ गई हूँ। सबसे पहले जो है मैं बच्चों के कपड़ों पे प्रेस करूँगी। वैसे रात को भी मैं कर सकती थी, बट मैंने रात को नहीं किया, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एकदम बढ़िया सी ड्रेस चमकती हुई ना। तो बस यहाँ पर देखिए दोनों बच्चों के कपड़ों पे जो है प्रेस करने लगी थी मैं, और एक एक आवाज़ भी लगा दी थी बच्चों को कि उठ जाओ। तो अगर बच्चे ठीक 6:30 बजे उठ जाते हैं ना, तो 7:30 बजे तक उन पे 1 घंटा रहता है, तो वो अपना 1 घंटे में अपने सारे काम जो है बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो अभी जो है मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर देखिए प्रेस कर लेती हूँ। वंशिका भी उठ गई थी। तो सुबह सुबह ना इनको उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में एक दिन एग्ज़ाम है, फिर छुट्टी हो रही है, फिर अभी तो बीच में बहुत लंबा ही गैप हो गया था, करीब 4 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो वंशिका बोलती है कि मम्मा ये सोच के मैं उठ गई कि चलो आज मुझे जल्दी आना है, तो स्कूल से आते ही जो है मैं सो जाऊंगी। बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो स्कूल से आती है और उसके आधा घंटे बाद जो है ना उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि ट्यूशन भी जो है वो जल्दी से ही करके आ जाते हैं, तो इससे उनका शाम का जो टाइम है ना वो सारा बच जाता है। तो यहाँ जो है दोनों बच्चों के कपड़ों पे प्रेस हो गई है। दोनों बच्चों के कपड़े जो है मैं अलग अलग करके रख देती हूँ। और बस यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ता। रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट डे मुझे क्या बनाना है, और अभी मैं बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ पनीर के पराठे। पनीर जो है मैंने रात को ही मंगवा लिया था। अभी मुझे आटा गूंदना है फटाफट से, उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी। और आटे में मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड करने वाली हूँ। जिस दिन हमारे यहाँ पनीर के पराठे बनते हैं उस दिन विदांश को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी खुशबू चढ़ती है ना उसकी नाक में कि वो बस वैसे ही बता देगा, बिना देखे सूंघ के बता देता है कि आज तो पनीर के पराठे बन रहे हैं। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मतलब अगर वो उठ नहीं रहा हो ना, तो उसको बस एक बार ये बोल दो कि आज पनीर के पराठे बने हैं, वो तुरंत से उठ जाएगा पनीर का नाम सुनते ही, चाहे उसको कितनी भी गहरी नींद हो। कि यहाँ पर आटा जो है ना वो मैंने गूंद लिया है। अभी इसको जो है मैं साइड में रख दूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर पनीर क्रश करूँगी। अच्छा, इस बार पता है क्या हुआ कि ना, हम लोग जहाँ से आटा लेकर आते हैं ना, हम ना उन्हें सुबह ऑर्डर दे देते हैं कि ये जो है पीस के रखना गेहूँ, और शाम को हम लोग ले जाएंगे। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आटे में 100% कुछ गड़बड़ की है। क्योंकि ना मैं जब भी आटा मंगवाती थी अपने सामने जो है गेहूँ पिसवा के लेकर आती थी, एमपी का गेहूँ, तो बहुत अच्छी रोटी बनती थी एकदम वाइट वाइट। लेकिन अभी जैसे हमने उन्हें बोला है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ना कोई और गेहूँ इसमें मिला दिया है, जिस वजह से आटे का कलर जो है ना उतना वाइट नहीं है जितना होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ आप मुझे और बताना, शायद मुझे गलत फहमी हो रही है या जो भी है आप लोग क्लियर कर देना, कि ना नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, तो ऑक्सीडाइज होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या है ना कि जैसे जो मार्केट वाला पैकेट वाला आटा होता है ना, उसको जैसे सुबह गूंद दिया मैंने, और अगर वो शाम तक भी बचा रहता था ना, तो उसको ढक के रख के वो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता था। फ्रिज के अंदर तो सवाल ही नहीं उठता काला पड़ने का। हाँ, अगर पूरा आज का दिन रह गया तो नेक्स्ट डे फिर वो हल्का हल्का सा काला पड़ना शुरू हो जाता था। लेकिन इस वाले आटे की मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि अगर ये सुबह का बच गया है और मैं इसको रात को यूज़ करी हूँ, तो रात को ये बहुत ज़्यादा ही काला हो जाता है। मतलब मन नहीं करता इसका रोटी बनाने का। हालांकि मैं गूंथती ही नहीं हूँ इतना। अभी तो मैंने इतना गूंदा है कि बस ये हमारा जो है दिन तक का काम चल जाए, दिन तक ये ठीक रहता है। लेकिन अगर रात हो गई ना, तो ये बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो आप लोग बताना कि आटे में गड़बड़ है या ये अच्छे आटे की पहचान है, क्योंकि सीरियसली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे लग रहा है आटा ख़राब है, बाकी आप लोग जब कमेंट करेंगे तो मुझे पता लग ही जाएगा। तो देखिए मैंने जो है पनीर को क्रश कर लिया था, उसमें जो है ड्राई मसाले ऐड कर लिए थे, और बस बच्चों के लिए यहाँ पर मैं पराठे बना दूंगी।
हालांकि वंशिका तो बिल्कुल मना कर देती है कि मम्मा आप मुझे लंच मत दिया करो, क्योंकि ना बच्चों को एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो शायद उनको टिफ़िन का टाइम ही नहीं मिलता है और ना ही फ्रूट ब्रेक का टाइम मिलता है। तो फ्रूट ब्रेक तो आजकल दोनों कोई भी फ्रूट नहीं ले जा रहे क्योंकि फ्रूट ब्रेक होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, टिफ़िन के लिए वंशिका को टाइम नहीं मिलता है, विदांश को टाइम मिल जाता है। बट फिर भी जो है ना, मैं वंशिका के लिए एक पराठा रख ही देती हूँ कि टाइम मिले चाहे ना मिले, चाहे थोड़ा बस में टाइम मिले, लेकिन खा लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक का टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। तो यहाँ जब तक मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ और उस बीच जो है बच्चे अपना स्कूल के लिए रेडी होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो बस यहाँ पर देखिए, अभी वंशिका जो है ना रेडी हो चुकी है। वंशिका बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसको ना नहाने में बहुत टाइम लगता है। अगर ये 6:30 नहाने के लिए घुसी है ना, तो ये 7 बजे से पहले नहीं निकलती है। इसका ये हाल है, मतलब ये नहाने में आधा घंटा लगाती है, लेकिन ये तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट लगाती है। तो इधर मैंने थोड़ी सी किचन जो है ना वो भी समेट ली थी साथ के साथ ही। और मैं अभी बच्चों का जो है टिफ़िन पैक करूँगी। टिफ़िन पैक करने से पहले मैंने थोड़ा सा ये जो काउंटर टॉप है ना, इसको क्लीन कर लिया था। साफ़ सुथरा सा किचन अच्छा लगता है ना। और वैसे भी जो है अभी हमें अपने लिए नाश्ता अलग बनाना है, क्योंकि हम लोग पनीर के पराठे नहीं खाएंगे। तो मेरा और वंशिका के पापा का नाश्ता होगा आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटियां। तो इस वजह से भी जो है ना, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समेट के रख दिया है। और सिंपल विदांश के लिए तो मैं बस पराठे पैक करूँगी। और वंशिका के लिए मैं इसमें थोड़ी सी टिफ़िन में दही भी रखूँगी, क्योंकि अगर बिना दही के दे दूँ ना, तो वो छोड़ के ही आ जाती है, या फिर घर आके मुझे बहुत सुनाती है कि आपने दही नहीं रखी है। तो दही उसको मतलब ना तीनों टाइम चाहिए, तीनों टाइम खुश होके खा लेती है दही। तो यहाँ पर मैंने ना फ्रेश दही सुबह ही मंगाया था। रात को तो मैं जमाना भूल गई थी, तो सुबह मैंने दही मंगवाया था और उसमें से ही जो है थोड़ा सा वंशिका को दे दिया है, और थोड़ा सा जो है जो बच गया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब बारी आती है वंशिका के बाल बनाने की। तो बस यहाँ पर मैं उसकी अभी फ़िलहाल एक ही चोटी करूँगी। आजकल मैंने उसकी 2 चोटी करना छोड़ दिया है। काफ़ी दिन हो गए हैं 2 चोटी नहीं कर रही हूँ। मुझे आजकल ना मैं उसकी थोड़ा सा अलग स्टाइल की चोटी कर रही हूँ। मतलब हाफ बाल लेके पहले उसको गूंथ करके और फिर पूरे बालों की गूंथ करके, बहुत अच्छी लगती है वो ऐसी चोटी में भी। और ऐसी चोटी ना मेरी मम्मी किया करती थी मेरी। तो मैंने एक दिन वंशिका की थी, तो वंशिका अच्छी लग रही थी ऐसी चोटी में ना, और उसको भी बहुत अच्छे लगे अपने बाल की मम्मा टाइट रहते हैं पूरे दिन। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने उसकी चोटी कर दी है। अभी दोनों बच्चे जो है निकल जाएंगे अपने पापा के साथ स्कूल के लिए। और सुबह से लेकर और मेरे घर की सफाई तक का पूरा रूटीन आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चे चले गए हैं और उनके जाने के बाद मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि जब तक चाय नहीं होगी तब तक काम नहीं होंगे। इधर चाय चढ़ाई है और दोपहर की तैयारी भी कर रही हूँ साथ के साथ। रात को राजमा नहीं भिगाई थी, तो अभी जो है मैं राजमा भिगो रही हूँ। वैसे भी लंच में भी बहुत टाइम है, 3-4 घंटे आराम से जो है ना राजमा भीग जाएगी। तो अगारो का जो मल्टी केटल होता है, ये हमेशा ना मेरे यहाँ पर काउंटर टॉप पे अभी रखा रहता है, ये मेरे बहुत काम आता है। तो मैंने इसमें पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, और बस इसी में ही मैं राजमा डाल दूँगी और ये अच्छे से जो है भीग जाएगी 3-4 घंटे में। पानी भी इसमें बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जैसे आपके गैस बिज़ी हो तो आप इसमें जो है आराम से काम कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें बन भी जाती है। इनफैक्ट इसमें चाय भी बन जाती है, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने उसमें राजमा जो है रख दी है। और तब तक चाय भी बन गई थी। और ये जो कप आप देख रहे हैं, ये न्यू कप कल ही मिले हैं वंशिका विदांश को। वो कल अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए थे ना, तो उन्हें रिटर्न गिफ्ट मिला है। और वो ना मतलब जब कप लेकर आते हैं ना, तो वो खुश नहीं होते हैं। वो बोलते हैं मम्मा ये तो हम आपके लिए ही लेकर आए, हमें पता है आप हमें तो दोगी नहीं, इसमें खुद ही चाय पियोगी। और हुआ भी वही, सुबह सुबह ना मैंने ही जो है उसमें चाय पी है। मुझे ना ये जो कॉफ़ी मग होते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा शौक है। कॉलेज टाइम से ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे कप हों मेरे पास। तो जैसे ही बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में कप मिलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। खैर चाय वगैरह पी, उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी सीधे। और अब मैं करूँगी घर के काम। तो होता ये है ना कि मुझे ना भूख लग गई थी, तो फिर मैंने कहा पहले मैं नहा के आ जाती हूँ, नाश्ता वगैरह करती हूँ, फिर मैं जो है ना घर के काम करूँगी आराम आराम से। तो ये सोफ़े वगैरह ठीक कर लिए हैं। अंदर के रूम जो है वो मैंने पहले ही ठीक कर लिए थे। वो उस टाइम पे ठीक कर लिए थे जब बच्चे जो है सुबह जा रहे थे ना, उसी वक्त जो मुझे 5-10 मिनट का टाइम मिलता है। और यहाँ पर देखिए अभी बच्चों के जो भी बुक वगैरह नोटबुक टेबल पे फैले रहते हैं ना, तो इनको अरेंज करूँगी इनकी जगह पे। और टेबल पे सूट दिख रहे होंगे आपको, ये सारे जो है पैक होने हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि करवा चौथ के लिए स्टॉक आया हुआ है, तो सबने प्री बुकिंग करवा के रख ली है। तो ये मैं अब पैक करूँगी और ये जाएंगे अभी थोड़े टाइम बाद। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको भी करवा चौथ के लिए सूट लेना है, तो नंबर जो शो हो रहा है ना, आप इसमें जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अभी न्यू स्टॉक भी और आने वाला है, तो आप उसमें से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है मैंने फटाफट से जो है डस्टिंग वगैरह की है। उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाऊंगी। अब उल्टा लग रहा है चाहे सीधा लग रहा है, मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है। और साथ में मेरे गाने भी चल रहे हैं, क्योंकि बिना गानों के भी मुझसे काम नहीं होता है। मुझे ना खाली काम करते करते बहुत ज़्यादा बोरियत आती है, तो मैं ना थोड़े से गाने चला लेती हूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है गाने चल के ना। और काम भी कब होता है पता ही नहीं चलता है। तो मेरा ये जो एक्वेरियम है ना, मतलब जिस टेबल के ऊपर ये एक्वेरियम रखा है, इसके नीचे ना छिपकली है। और एक छिपकली है मेरे फ्रिज के नीचे, और मुझे पता है इसके नीचे झाड़ू लगाते हुए ना मेरी तो जान निकलती है सच में। वो एकदम से छिपकली ना बाहर आ जाती है, मैं बहुत डर डर के झाड़ू लगाती हूँ इसके नीचे। और वो भागती भी नहीं है, मतलब उन्होंने ना जगह बना ली है, वो दो हैं छोटी छोटी सी, उनका घर ही है वो। तो यहाँ देखिए मैंने बस झाड़ू लगाया, उसके बाद बालकनी में मैं पोछा मारूंगी। तो आज मैं बालकनी वॉश नहीं कर रही हूँ, एक करी थी मैंने बड़ी वाली जो थी, बाकी की जो है झाड़ू पोछे से ही काम चल गया था। और वाइपर से इससे पोछा बहुत अच्छे से लगता है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ ना, आपकी भी कोई पुरानी टी शर्ट हो ना, उसको जो है ना वाइपर में इस तरीके से लपेट कर और पोछा लगाइए पूरे घर में, एकदम दाग धब्बे सारे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और जो फ़र्श है ना वो भी बहुत अच्छे से चमकता है, और थकान नहीं लगती है, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि जैसे टी शर्ट से पोछा मारते हैं ना, तो ज़्यादा जगह कवर करता है पोछा। बड़ा वाइपर हो तो और भी अच्छा है, छोटे वाइपर में तो फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बड़े वाइपर में नहीं होती है। तो बस यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी से मैंने अपने घर में फटाफट से पोछा लगा लिया है। और अभी मेरा थोड़ा सा काम रहता है, एक तो मुझे किचन क्लीन करनी है, और एक मुझे धोने हैं बर्तन। तो वो काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। तो वो मैं हाथ के हाथ ही अभी धो लूँगी। तो बस जो है घर का सफाई का काम मेरा निपट चुका है। और अब बारी आती है बर्तनों को अरेंज करने की। तो ये सुबह कुछ बर्तन जो है ना वो मैंने धो लिए थे, तो बस इनको अभी अरेंज करूँगी, फिर सिंक में जो बर्तन है वो धोऊँगी। और इतना काम करते करते जो है ना बच्चों को लाने का टाइम भी होने ही वाला था। मतलब मेरे पास इस टाइम पे करीब पौन घंटा बचा था जब मैं ये काम कर रही थी। तो बस फिर मैं फटाफट से बच्चों को लेने जाऊंगी। और इसी बीच मुझे एक काम और करना है, जो है व्लॉग की एडिटिंग, वो भी मुझे करनी है। तो आधी आधी एडिटिंग ना मैं करती रहती हूँ। जैसे कल का वीडियो नहीं था मेरे पास, आज का ही वीडियो है। तो आज का वीडियो अगर आज ही जाना है, तो फिर क्या होता है हाथ के हाथ उसकी एडिटिंग भी करनी होती है, तो वहाँ पर जो काम है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी ये जहाँ पर मैं स्पून वगैरह रखती हूँ ना, ये वाली जगह बहुत गंदी हो रही थी, कैमरे पे नज़र नहीं आता है, लेकिन इसमें धूल वगैरह हो रही थी। तो हाथ के हाथ ही जो है मैंने इसको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब मैं इसमें ये जो भी स्पून है ये सारी चीज़ें अरेंज कर लूँगी। और यहाँ पर ये जो प्लास्टिक की चम्मच है ना, ये सारी की सारी वंशिका विदांश ने इकट्ठी की हुई हैं। जैसे कभी बाहर से कुछ ऑर्डर कराया, उसमें प्लास्टिक की कोई चम्मच आ जाती है ना, और उन्हें वो पसंद आती है तो वो रख लेते हैं, उसको फेंकते नहीं हैं। तो मैं भी रख देती हूँ संभाल के, क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता ना कब वो वाली चम्मच मांग ले। तो यहाँ देखिए बर्तन मैंने सारे अरेंज कर लिए हैं। और अब ये थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, बस हमारे नाश्ते के थे और थोड़े से चाय के बर्तन थे। ये मैं धो लूँगी और उसके बाद मैं अपना किचन जो है वो क्लीन करूँगी। हालांकि होता ये है कि किचन सुबह से रात तक न जाने कितनी बार जो है ना साफ़ होती रहती है। मोटा मोटा सा जैसे कपड़ा हम लोग उसमें मारते ही रहते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा गंदी दिखती नहीं है। बट वही है, एक जैसे नियम सा बना हुआ है कि बर्तन धोने के बाद किचन साफ़ करनी है, खाना बनाने के बाद फिर से किचन क्लीन करनी है। तो वो नियम जो है वो बरकरार रहता है। ये जो कढ़ाई है इसके बारे में भी आप लोग पूछते हैं, तो ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है, और कास्ट आयरन का ही तवा और पैन भी है मेरे पास। मोस्टली जो सब्ज़ी होती है मैं कास्ट आयरन की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, इसमें सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और जैसे मैंने इसको धो दिया है ना, और धो के तुरंत से इसको कपड़े से पोंछ दो, फिर इसमें जंक भी नहीं लगता है, इसलिए कढ़ाई मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है बर्तन धो लिए हैं, उसके बाद बारी आती है अपने हॉब को क्लीन करने की। हालांकि अभी जो है लंच का टाइम हो जाएगा,
फिर से ये सारी जगह गंदी हो जाएगी। लेकिन वही है, जैसे मैंने अभी बोला कि एक नियम बना हुआ है तो वो तो करना ही करना है। तो जल्दी जल्दी से जो है यहाँ पर मैंने हॉब भी साफ़ कर लिया है, सारा काउंटर टॉप भी मैं क्लीन करूँगी और हाथ के हाथ मैंने टाइल्स भी थोड़ा सा क्लीन कर ली है। अभी मुझे डीप क्लीनिंग भी करनी है अब आगे आने वाले फेस्टिवल्स के लिए, लेकिन अभी थोड़े से कुछ प्लान्स हैं हमारे, तो देखते हैं उसके बाद ही सोच रही हूँ करूँगी। बाकी जो भी प्लान है वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो बस यहाँ पर देखिए अपनी इसी सफाई के साथ जो है एक लुक मैं आपको घर का दिखाऊंगी अभी, साफ़ सफाई के बाद घर कितना अच्छा लगता है। और इसी के साथ इस वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।